शहर में पानी के संकट को लेकर 4 गांव के लोगों ने बावल रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण समस्या का समाधान होने तक सड़क पर ही डटे रहने पर अड़े रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने सड़क पर ही पानी के मटके भी फोड़े और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर से सटे गांव देवलावास के सरपंच धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हमारे यहाँ 4 गांव लगते हैं, इनमें गज्जीवास, देवलावास, चांदपुर, धामलका शामिल है। इन गांव में पिछले 2 महीनों से पानी का संकट बना हुआ है। कभी मोटर ऑपरेटर मोटर नहीं चलाता है तो कभी किसी अन्य तरह की परेशानी के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरपंच की माने तो भीषण गर्मी में भी पानी नहीं मिलने के कारण वे कई बार पंचायत विभाग के अधिकारियों के अलावा डीसी से भी मिले। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के पास भी गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्र हुए और बावल रोड पर चांदपुर की ढाणी के समीप सड़क के दोनों तरफ टायर व अन्य अवरोधक डालकर जाम लगा दिया। सोमवार का दिन और बावल औद्योगिक क्षेत्र के कारण शहर से बावल की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस बीच महिलाओं ने सड़क पर मटके फोड़कर सरकार और मंत्री डॉक्टर बनवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं जी ग्राम पंचायत देवला का सरपंच धर्मेंद्र यादव। हमारे यहाँ 4 गाँव आते हैं, गज्जीवास, देवला, धामलक, चांदपुर। क्या मामला है जो आज जाम लगा रखा है? साहब 2-3 महीने हो गए, 2 महीने कम से कम हो गया, पानी नहीं आ रहा। 2-3 महीने से पानी नहीं आ 2 रहा? महीने कम से कम हो गए, पूरे घर में पानी नहीं आया। कारण क्या है? कारण है, एक तो जो मोटर चालक है वो मानता नहीं है, उसको बीच में हटा भी दिया था, फिर वो अप्रोच वगैरह लगा के आ जाता है, ना तो चलाता है टाइम पे। कोई शिकायत वगैरह करी? शिकायत है डीडीपीओ को की है, पब्लिक हेल्थ में भी की है और डीसी साहब को कई बार लिखित दिया हुआ है। कोई सुनवाई नहीं। डीसी साहब को कई बार लिखित में दिया, मैं खुद गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मंत्री हमारे बनवारी लाल जी उनके पास कई बार गए लोग, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कितनी देर होगी जाम लगाए? क्या जाम लगाए कितनी देर होगी? जाम आधा 1 घंटा हो गया। अभी तक कोई आया प्रशासन? कोई नहीं आया। पुलिस वाले धमकाने के लिए आ गए, कोई नहीं आया। प्रशासन तो धमकाने के लिए आए, मुकदमा दे दे फलाना, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या पुलिस प्रशासन धमका रहा है आपको? हाँ? क्या कह रहा हटाओ है? इसको यहाँ से, कि समाधान करो। पब्लिक ये भी तो आम जनता परेशान हो रही है। कई बार शिकायत कर चुके हैं पॉजिटिवली इनको। ये बाबा खुद हमारे गैल का है। पंचायत अफसर को कह दिया है, सरपंच को भी मौखिक कह दिया है। सरपंच हमारा सस्पेंड था, अब इसको बहाल किया है। और पंचायत अफसर तो कहता है सेक्रेटरी से कहो, जाके मेरे से कहोगे ही नहीं। पंचायत अफसर अपनी ड्यूटी नहीं समझता है। मंत्री जी के पास मैं खुद पॉजिटिवली होके आया हूँ। उन्होंने एक दिन कहा था एक्शन साहब को, बोले भाई इनके पानी की व्यवस्था कर दो। एक्शन साहब ने खुद जो है ऑपरेटर को फोन किया, लेकिन ऑपरेटर भी जो है ना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो कहते हैं हमारा इतना काम है, मोटर का चलाया और पानी जाए या नहीं जाए, लाइबिलिटी कोई नहीं समझ रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया ना किसी की अपनी लाइबिलिटी नहीं समझ अभी रहा। आप ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन आपको धमका रहा है। पुलिस वाले कहते हैं जाम खोल दो कि भाई जो है ना, नहीं तो केस वेस बनाएंगे। तो पुलिस वाले कह रहे हैं, इनकी भी ड्यूटी सही है भाई, पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन हमें भी परेशानी है, पब्लिक को परेशानी है और इधर जो है मोहल्ले वालों को परेशानी है। तो दिक्कत तो दोनों को ही है। ये भी हमारे भाई बंदे जिनको परेशानी है, कोई विदेश से नहीं आया। प्रदर्शन किया है, पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही शर्म की बात है कि जन स्वास्थ्य मंत्री के हलके में ही लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो दूसरे हलकों में और बाकी हरियाणा के इलाके में क्या हो रहा होगा। जन स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार इन बातों से अवगत करा दिया गया है, प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जो पंप ऑपरेटर हैं वो सिफारिश से आ जाते हैं, सब राजनीति हो रही है, ना उनको हटाया जा रहा, ना कोई कार्रवाई हो रही। और पब्लिक जो है त्राही कर रही है। प्रशासन कहता है अवैध कॉलोनी है। यदि अवैध कॉलोनी है तो प्रशासन को या तो ढा देना चाहिए या पानी देना चाहिए। तो कारण यही है कि अवैध कॉलोनी की वजह से पानी नहीं दिया जा रहा। अवैध कॉलोनी नहीं, यहाँ तो लोग सन 1980 से रह रहे हैं, अवैध तो है ही नहीं। सारी चीजें, लाइट है, बिजली है, पानी है, पूरी 90% जो है बसासत है। ये तो बहाना है। जन स्वास्थ्य मंत्री के हलके में इस तरह का हो रहा है। हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और आगामी कार्रवाई करनी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।